हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपको एक 12 वोल्ट की एडाप्टर है, इसकी वोल्टेज बढ़ाकर दिखाएंगे। ये चाहे इनपुट में वोल्टेज 100 हो या 250 हो, ये अपने आउटपुट में वोल्टेज 12 ही रखेगा। इस एडाप्टर का सर्किट बोर्ड निकाल लिया है। तो सर्किट को एसी लाइन दे दी गई है, एसी 220 वोल्ट, और मैं इसके आउटपुट पर वोल्टेज चेक करूँगा। ये देखो, इस पर 12.1213 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। अब हम इन्हें बढ़ा के इसको 14 वोल्ट के आसपास करना चाह रहे हैं, तो करके देखते हैं कैसे होएगा। तो ये काम खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम 220 वोल्टेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप इसको चार्ज, जैसे हमने इसको वोल्टेज दिया हटा में भी, तो इस वाले कंडेंसर को अवश्य डिस्चार्ज कर लें। उसके लिए इस पिक की चिमटी पे 2 तारों से आपस में से बस शॉर्ट कर लें, अन्य ये शॉर्ट मार सकता है। तो अब उसके बाद जब हमने इसे डिस्चार्ज कर लिया, तो अब ये शॉर्ट नहीं मारेगा। तो इन कंडेंसरों को निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से गर्म होकर फट भी सकते हैं। इसलिए हमें निकाल के इसकी जो ज़्यादा वोल्टेज का कंडेंसर इसमें लगा देना है। चाहे भले थोड़ी बहुत इसकी म्यू एफ घट जाओ, लेकिन जो ये 16 वोल्ट है ये बढ़ जानी चाहिए। तो ये अच्छी तरह से यहाँ गोंद से चिपके हुए हैं। तो पहले मुझे ये गोंद सुई से काट लेनी है और फिर इन्हें आयरन से निकाल लेना है। मैंने निकाल के जब भी दिखाऊंगा। तो ये दोनों कंडेंसर हमने निकाल लिए हैं। ये इसमें लग रहे थे, ये आप देख सकते हो। तो ये दोनों कंडेंसर हैं, एक 1000 म्यू एफ 16 वोल्ट का है, एक 680 म्यू एफ 16 वोल्ट का है। इनकी जगह हम लगाएंगे एक 470 म्यू एफ 40 वोल्ट का है, एक 330 म्यू एफ 35 वोल्ट का है। तो मैंने इसके कंडेंसर चेंज कर लिए हैं। इसको एसी लाइन कनेक्ट करके देखता हूँ। ये देखिए, इंडिकेटर जल गया है। ये वाला जो सर्किट है कागज पे ड्रॉ किया है। तो ये किस तरह का सर्किट बनता है दिखाता हूँ। तो ये सर्किट किस तरह काम करता है। यहाँ पर हमारी जो 220 एसी वोल्टेज हैं वो डीसी बन जाते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से, और वो इसकी प्राइमरी कॉइल पाते हैं। इसमें एक एक्सिलरी कॉइल भी होती है। तो इस पर प्लस पे आ गए। अब ये जो मॉसफेट है, ये हाई साइड का मॉसफेट है। यहाँ पर इसकी अमीटर पर 300 वोल्ट निगेटिव सप्लाई रहती है। जैसे ही बेस पे कोई ड्राइवर से सिग्नल आएगा, एक ड्राइवर आईसी होती है, उससे सिग्नल आएगा, तो ये बहुत थोड़े से समय के लिए शॉर्ट हो जाएगा आपस में। तो इसमें जो है कोयलों में करंट प्रवाहित होएगा, वो करंट इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएंगे, इस TL431 के रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट आ जाएंगे। 2.5 वोल्ट आतों के साथ ही ये एक तरह का जीना डायोड है जो आपस में शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये शॉर्ट होगा, इस एलईडी को 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से मिल रही थी और माइनस अब इसके शॉर्ट होने से मिल जाएगी। तो ये एलईडी ऑन होएगी। अब क्योंकि ये फोटो ट्रांजिस्टर है, इस पर जैसे ही इस एलईडी का प्रकाश पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद में उस ड्राइवर सर्किट को ऑफ कर देगा जो इस वाले मॉसफेट के गेट पर सप्लाई भेज रहा था। ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने से धीरे धीरे यहाँ पर सप्लाई घटेगी, इन पॉइंटों पर सप्लाई घटेगी। फलस्वरूप ये एलईडी भी बंद हो जाएगी। ये एलईडी बंद होते के साथ ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो जाएगा। ये ड्राइवर सर्किट फिर से इस पर पल्स भेज देगा। ये चक्कर लगातार लगातार चलता रहता है। तो अब हमें अगर इसके वोल्टेज जितने भी बढ़ाने हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो ये एक डिवाइडर लगा हुआ है।
यहाँ से निगेटिव सप्लाई इन रेजिस्टेंसों के माध्यम से इसके रेफरेंस पे पिन पहुँच गई। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई इस 47 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से रेफरेंस पे ही आ गई है। तो ये एक डिवाइडर बनना है। इन दोनों के आपस में टकराने से एक 2.5 वोल्ट बनता है जब यहाँ 12 वोल्ट आती है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निगेटिव सप्लाई बढ़ा देनी है जिससे कि यहाँ पर 2 वोल्ट 13 वोल्ट में कम से कम आवे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी जो ये निगेटिव पॉइंट है, हमारे जो एडाप्टर की निगेटिव पॉइंट है, इससे जो ये लगा हुआ है 12.4 तथा 470 के का रजिस्टेंस, मैं इनके पैरेलल में एक 100 के रजिस्टेंस और जोड़ दूंगा जिस पे 104 लिखा हुआ होगा। जिस रेजिस्टेंस पे 104 लिखा हुआ होगा, एसएमडी रेजिस्टेंस मुझे जोड़ने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं उसी को जोड़ूंगा। अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज अपनी इच्छा के अनुसार घटाने हैं या बढ़ाने हैं, एडजस्टेबल बनाने हैं, वेरिएबल बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस 47 के को काट दो, बिल्कुल अलग कर दो इस रेजिस्टेंस को सर्किट से। इसकी जगह एक 10 के की रेजिस्टेंस लगाओ, उसके सीरीज में लगाओ एक 10 किलो ओम का पोर्ट। तो दोस्तों सर्किट में मुझे तो सिर्फ 13 वोल्ट बनानी है और वो मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी है, जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले मोबाइल की बैटरियों को जोड़ जोड़ के मैं मोबाइल की बैटरी कहना था मुझे मोबाइल की बैटरियों को जोड़ के एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाई है, तो उसे चार्ज करना है। अब अगर हम ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई लगावें आयरन कोर वाली, तो अगर हमारे वोल्टेज घट जाए किसी वजह से 150 हो जाए, तो सप्लाई के वोल्टेज भी घट जाएंगे, वो 12 वोल्ट नहीं रहेंगे, 9 हो जाएंगे। तो उनसे तो बैटरी फिर चार्ज नहीं होने की है। परंतु इस सर्किट में ऐसा नहीं है। एसएमपीएस में यदि हमारे वोल्टेज 100 भी हो जाएंगे ना, तब भी ये हमको 13 वोल्ट ही देगा। तो इसमें मैंने इतना जोर इसलिए लगाया है। ट्रांजिस्टर ऑन होएगा तो ये और ये आपस में शॉर्ट होंगे, तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी। ऑफ हो, मैं इस चार्जर को इस बैटरी के लिए बना रहा हूँ, जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले मोबाइल की बैटरियों को जोड़ के बनाई थी। ये 104 है दोस्तों। ये एक तो यूं का तू है, 0 भी यूं की तू है, लेकिन ये जो 4 है इसके बाद 4 0 लगेंगी, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 100 के का रेजिस्टेंस। तो देख सकते हो आप, मैंने 104 नंबर का ये रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 100 के होगी, वो मैंने इसके पैरेलल लगा दिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे और इसे चेसिस में फिट कर देंगे। तो ये मैंने इस बॉडी में लगा लिया है। तो अब मैं इसे इस चेसिस में फिट करके देखता हूँ। तो दोस्तों ये देखो 13.25 वोल्ट इस पिन पर आ रहे हैं और ये पिन जा रही है सीधी इस चार्जर में को। ये दिख रही हरी बत्ती जो जल रही है, ये इसी चार्जर की जल रही है। तो ये देखो निकालने के बाद भी हरी बत्ती जल रही है। ये रहा वही चार्जर। दोस्तों इसी चार्जर से बैटरी चार्ज करने का मतलब यह है कि अगर हमारे इनपुट में 100 वोल्टेज आओ या 240 आओ, ये बिल्कुल इकसार करंट देगा, यानी 13 वोल्ट देगा तो 13 ही वोल्ट देगा। 100 वोल्टेज हो चाहे 250 वोल्टेज क्यों ना हो, आपको 13 ही वोल्ट मिलेंगे। तो वीडियो इतनी ही थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना। धन्यवाद।